हे गाइस, दिस इज़ द सनसेट टाइम। यहाँ पे टोटली सनसेट हो चुका है और इल्यूमिनेशन से आपको सराउंडिंग में वो जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आई एम राइट नाउ इन द सोलर पीवी प्लांट एंड यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो डेटा है वो कैसे हैं। दीज आर द इन्वर्टर्स, सो आई विल शो यू दैट। सो इन्वर्टर स्क्रीन्स आपको दिख रही होगी। सो बेसिकली दिस इज़ द ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, सो द रेड ब्लिंक आ रहा है, दैट इज और इन्वर्टर्स। there is the PV side, PV photovoltaic side and second is the output side. ठीक है, so the running status इसका है स्टैंड बाई है, since there is no generations in the PV system, so we turn off the inverters and this becomes automatic when the output यानी कि the generations of this inverters becomes a बिलो टू ए सिग्निफिकेंट वैल्यू। वो हम इसमें प्री डिफाइंड कर रखे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का डेली एनर्जी है तो 11.5 मेगावाट आर इसने जनरेट किया है। ठीक है, टोटल एनर्जी अभी तक जो इसने जनरेट कर दिया है 142.7 मेगावाट आवर्स। अभी करंटली इसकी जो आउटपुट पावर है वो 0 है। डे टाइम में होगा तो उसका आउटपुट पावर है वो रहता है। एट पीक टाइम से चला जाता है 3.125 इसकी जो कैपेसिटी है, रेटेड कैपेसिटी है। तो उससे भी कई बार क्या होता है कि फॉर ए शॉर्ट टाइम, मान लीजिए जैसे बादल हुए, बादल होने के बाद वापस से अचानक रेडिएशन आता है तो उस समय उसका चला जाता है, पीक चला जाता है 3.125 से भी अबव। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसके जो डेटाज हैं उसकी बात करेंगे। यदि आज के इसके टाइम की बात करें तो कितना पीक गया इसका। सिंस दिन के टाइम में इसमें क्लाउड थे तो मैक्सिमम 2500 किलोवाट है, उसके अराउंड गया है 2.5। रेटिंग कितनी है इसकी 3.125। ठीक है, तब तक गया है। ठीक है, आई विल शो यू। ठीक है, कंटेनर डोर इज ओपन अकर्स, ये फॉल्ट है। ठीक है, इसको हम फॉल्ट को इंडिकेट कर देगा ये। तो कंटेनर वॉल इज ओपन, लेट मी चेक इट। ठीक है, इसके बाद ये मैं नहीं कर रहा इसको लॉगिन। डेटा की बात करें आज की, किलोवाट आवर्स, ये डेली एनर्जी है, डेली एनर्जी है। तो आज कितना गया है 11,000 से थोड़ा सा ऊपर गया 12, जो कि इसने डेटा में दिखाया है। ग्राफिकल व्यू है। ठीक है, ये डेट वाइज दिखा रहा है। ओके, डेट वाइज इसका डेटा दिखा रहा है। तो ये एक को इस महीने का कम है, इससे पिछले के महीने का डेटा जाऊंगा तो इससे पहले इसको कमीशन ही नहीं किया था। ठीक है, इसी महीने में इसको कमीशन किया है। दैट मीन्स टेक फ्रॉम इन जनरेशंस। ठीक है, ग्राफ में है, टेबल में बात करेंगे तो ये टेबल्स हैं। डेट 1 को 12.4 बहुत कम टाइम के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में इसमें बहुत कम पावर इंजेक्ट की जाती है ताकि इसका कंडीशंस का पता चल सके कि वर्किंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है। बहुत कम लोड दिया जाता है। व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन प्रॉपर मैनर देन वी गिव द फुल कैपेसिटी। यहाँ पे दे सकते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 इसका जो किलो एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद यदि हमें इसका रनिंग इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस, एनर्जी क्वेरी और सेटिंग्स की रनिंग इन्फॉर्मेशंस क्या है। ठीक है, आउटपुट अपरेंट पावर, जो सिस्टम जो अभी करंट में जो जिस टाइम में ये रन करता है उस समय इसका रनिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने को। आउटपुट अपरेंट पावर कितना है, एक्टिव पावर कितना है, रिएक्टिव पावर कितना है, पावर फैक्टर कितना है, इनपुट पावर कितना है, टोटल रनिंग टाइम कितना है इसका। ठीक है, ठीक है, यूवी ग्रिड वोल्टेज ये जो कि इसका वोल्टेज है इनकमर का। ठीक है, आउटपुट अपरेंट पावर, ग्रिड से इसका जो वोल्टेज होता है 628 है। जैसे RYYB, यानी कि ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो इसका सिंस इन्वर्टर AC को DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है, तो अभी क्या है ना कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें पावर आ रही है। ठीक है, दैट इज इन कमिशनिंग स्टेज। ठीक है, लेकिन हमने इन्वर्टर को शट डाउन कर दिया है। शट डाउन कर दिया मीन्स जो इसका DC पार्ट और AC पार्ट है वो सेग्रीगेट हो गया है। ठीक है, लेकिन जो ये इसकी इन्फॉर्मेशंस हैं, ग्रिड वोल्टेज UV, VW एंड WU, ये वोल्टेज अपने को दिखा रहा है 627, 618 एंड 619। यू फेज ग्रिड करंट कितना है, करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। फ्रीक्वेंसी कितना 49.85। ठीक है, आउटपुट अपरेंट पावर, अभी जो PV जो वोल्टेज है वो जनरेट तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि एकदम डार्कनेस नहीं हुई है, जो भी इल्यूमिनेशन है उस पर पड़ रहा होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो उसका वोल्टेज है। ठीक है, यदि देखोगे तो आपको मॉड्यूल तो शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे, डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें फॉल्ट हिस्ट्री अब तक कितना फॉल्ट आया, तो आज के टाइम में है 2 बार फॉल्ट आया था कि ऑन ग्रिड ग्राउंडिंग फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट हुआ, उसकी रिकवरी भी हुई। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप अकार्ड हुआ, कंटेनर डोर ओपन हो जाता है तो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है ये। ठीक है, फॉल्ट हिस्ट्री। इसके बाद इसमें हम, ठीक है, ग्रिड हिस्ट्री को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसकी कंडीशन है वो स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड हो गया। ठीक है, कनेक्टेड टू द ग्रिड, यदि आप 7:09 का देखेंगे 19.09 की DLA तो कनेक्टेड टू द ग्रिड था। उससे पहले इसको थोड़ा सा ऑफ किया, स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड, कनेक्टेड टू द ग्रिड। 10:47 है आज, वो कनेक्टेड टू ग्रिड था। उसके बाद 10:40 स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड, जैसे ही फॉल्ट आया था तो स्टैंड बाय हो गया था। ठीक है, कनेक्टेड टू द ग्रिड, स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड एंड कनेक्टेड टू द ग्रिड। ठीक है, आप ये जो डेटा है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए 10:40 कनेक्टेड टू ग्रिड, 10:05 पर स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड। यदि मैं फॉल्ट में सेम डेटा दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो 10 बज के ऑन ग्रिड ग्राउंड फॉल्ट रिकवरी हुआ था तो ऑन हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑन ग्रिड ग्राउंडिंग फॉल्ट अकर, जैसे ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, स्टैंड बाय हो गया। 10:05 पे इसमें फॉल्ट आया ग्राउंड फॉल्ट पे, तो इसमें ग्रिड हिस्ट्री में दिखाएगा। ठीक है, तो 10:05 पे स्टैंड बाय अंडर ऑफ ग्रिड। ठीक है, ग्रिड से आइसोलेट हो गया है सिस्टम। ठीक है, यूजर लॉग, ठीक है, इसका HMI रिबूट होता, रिबूट करते हैं, मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, उसकी बात करते हैं। सिस्टम पावर ऑन ऑफ, तो इसको छोड़िए अभी। ठीक है, आउटपुट पावर हिस्ट्री। ठीक है, ये आज का है, ये जो है कि आज इसका जो पीक गया था वो 13 o'clock 13 जो IST है उसके अराउंड गया था। 25 के 2.4 और 2.6 के बीच में किलोवाट था वो, मेगावाट 2.6 बोलूँगा तो मेगावाट, और 2400 किलोवाट। ठीक है, ठीक है, यदि आपको पहले का डेटा कलेक्ट करना हो तो आप पिछले का भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये 20 का है तो 20 को 1600 गया था, क्योंकि ग्रिड क्या था, कल थोड़ा क्लाउड था। ठीक है, उससे पहले देखेंगे तो डेटा थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ जो स्ट्रिंग्स थे उसका रेक्टिफिकेशन करना बाकी था। स्ट्रिंग बोले तो जो PV सिस्टम है वो इससे इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं था। सिंपल भाषा में बोलूँ तो PV सिस्टम है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं था। तो जैसे जैसे हमने इसको कनेक्ट करवाया तो इसका जो आउटपुट पावर था वो ऑटोमेटिक क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वेव कैप्चरिंग। ठीक है, इससे हम वेव को कैप्चर कर सकते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2, ये यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, वाई देर आर 2 यूनिट, सिंस इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, इनकमर पावर के लिए 13 इनपुट्स हैं, उसमें 2 कंपार्टमेंट में बनाया हुआ है इसको। और मैं इसको करंट रेटिंग दिखाऊंगा, वोल्टेज रेटिंग है, तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई हैव टू ऑन द लाइट्स, नॉट अवेलेबल, टॉर्च अवेलेबल नहीं हो सकती अभी। ठीक है, किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसकी। 2 यूनिट है इसमें, मतलब 2 इनकमर आते हैं और एक आउटगोइंग। ठीक है, 8 रन्स हैं आउटगोइंग के, तो दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। छोड़िए यूनिट का, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। इफ़ यू आर रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री यू विल ईजिली अंडरस्टैंड वाई द यूनिट 1 एंड यूनिट 2, बट इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री देन छोड़ दीजिए इसको, टेंशन मत लीजिए बॉस। ठीक है, इसके बाद एनर्जी क्वेरी। ठीक है, डेली एनर्जी, मंथली एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। डेली एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो आज का एनर्जी आपको मिल गया, कितना जो किलोवाट आवर्स या फिर मेगावाट आवर्स बोल सकते हैं, वो कितना जनरेट हुआ आज का। ठीक है, वो आपको ग्राफिकल वाइज में मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या था, मॉर्निंग टाइम कितना था, एंड जैसे जैसे पीक पहुंचा। ठीक है, सॉरी दिस इज द सॉरी बॉस, दिस इज द डे वाइज। ठीक है, 2-4 डे वाइज है। 2 अप्रैल को कितना था, आफ्टर दैट 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, सम फॉल्ट अकर हो गया होगा, इसकी वजह से इसका आउटपुट नहीं मिला होगा। मंथली एनर्जी, ठीक है, तो ये मंथ है, इसमें इस मंथ में कितना 140 प्लस हो गया, 140 मेगावाट आवर। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल भी इतना ही होगा 140।
ठीक है, टोटल एनर्जी इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट को छोड़िए, CO2 इमिशन रिडक्शंस। देखिए सोलर में बोले तो ग्रीन एनर्जी का रिडक्शन हुआ, तो इसमें इसने एसोसिएट करा कि इतनी एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम कोल या फ्यूल से, कोल या फिर कोई भी दूसरा फ्यूल है उससे जनरेट करते हैं, तो हमारा जो CO2 का जो इमिशन होता वो 1422 टन होता। तो इस जो सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 3.125 किलोवाट के एक सिंपल से इन्वर्टर से, अभी तक इतनी एनर्जी प्रोडक्शन है, इतनी एनर्जी प्रोडक्शन से इतना CO2 रिडक्शन हो गया, ठीक है। और लार्ज स्केल पे करेंगे तो CO2 का रिडक्शन काफ़ी हद तक, तो दैट्स वाई दिस द ग्रीन एनर्जी आल्सो सेविंग द प्लेनेट। ओके, सेटिंग्स, यहाँ से हम इसको, ठीक है, पासवर्ड मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। होप गाइज यू एंजॉय द सिंपल जो डेटा हमें एपिक इन्वर्टर है उससे मिलता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फॉर मोर वीडियोज connected with me and for more technical informations please share this video, like this video and also subscribe to this channels. Take care, bye bye.